शिवम पेशे से डॉक्टर था और उसकी शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। सभी मेहमानों को शादी का कार्ड भेज दिया गया था और आज वो दिन आ गया था जिसकी तैयारी धूमधाम से हो रही थी। और दूसरी तरफ लड़की अदिति लाल जोड़े में सजी धजी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अदिति भी काफ़ी खुश थी क्योंकि शिवम डॉक्टर होने के साथ बहुत अच्छा इंसान भी था। अदिति की माँ अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच में मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे, सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। और फिर उन्होंने अदिति को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी, अदिति देखो तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने गहने अपने पास ही रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवम को अपने काबू में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि शिवम को एहसास होने लगे कि तुम वहाँ खुश नहीं हो, उसकी माँ के साथ तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। अपनी माँ की इन सब बातों को अदिति बहुत ध्यान से सुन रही थी और फिर अदिति बोली, ठीक है मम्मी, आप जैसा बोल रही हो मैं वैसा ही करूँगी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर से आवाज़ आई कि बारात आ गई। शिवम और अदिति का विवाह भी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गया। जीवन भर का बंधन दोनों के बीच बंध गया। अब विदाई की बेला आ गई। अदिति भीगी पलकों से शिवम के साथ ससुराल की तरफ रवाना हो गई। अदिति के ससुराल पहुंचते ही उसकी सास लक्ष्मी जी ने जोरदार तरीके से अपने बहू का स्वागत किया, बहू को प्यार सहित गृह प्रवेश करवाया। सभी रस्में विधिवत संपन्न हुई और फिर धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ अदिति, शिवम और उसके मम्मी पापा ही रह गए। अदिति का सभी लोग अच्छे से ख्याल रखते थे। लक्ष्मी जी तो अदिति को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी और बड़े प्यार से उसके साथ पेश आती थी। अदिति हैरान थी, उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे कैसे मैं यह सब शुरू करूं? वह अपने मन ही मन सोच रही थी, यहाँ इतना प्यार मिल रहा है कि गलती निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे अदिति ने शिवम से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश शुरू कर दी। जब शिवम हर फरमाइश पूरी कर देता था, एक दिन अदिति ने अपनी सास लक्ष्मी से बोली, माँ जी मुझे आपका सोने वाला नेकलेस बहुत पसंद आया। बहू से इतना सुनकर लक्ष्मी जी तुरंत ही अपना सोने का सेट लेकर आई और बहू को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि मैं तुम्हें क्या दूं। एक बार फिर अदिति अपने प्लान में फेल हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते ही लक्ष्मी जी उसे इतना कीमती सेट दे देंगी। कोई कारण ना मिलने के बावजूद भी अब अदिति ने शिवम से बोलना शुरू कर दिया, शिवम तुम्हें नहीं लगता हमें भी अपने लिए अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर शिवम चौंक गया। ये क्या कह रही हो अदिति, इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं तुम्हें, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। शिवम की बात सुनकर अदिति उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक उससे शिवम से बात तक नहीं की। लेकिन शिवम ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब अदिति ने लक्ष्मी जी के साथ भी गुस्सा दिखाना, बात ना करना सब शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी भी अदिति का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि अदिति ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शायद शिवम के साथ कुछ खटपट हुई होगी, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अदिति के पास लगभग हर रोज़ ही उसकी माँ का फ़ोन आता था और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फ़ायदा है, अदिति हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन अदिति ने बिना किसी को बोले अपना सूटकेस पैक कर लिया। शिवम हॉस्पिटल से वापस आकर देखा तो पूछ बैठा, यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझसे कहती मैं तुम्हें छोड़ कर आता 2-4 दिनों के लिए, चली जाओ और फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन अदिति ने गुस्से से जवाब दिया, जहाँ मेरी भावनाओं की कद्र नहीं वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं।
ये क्या बोल रही हो अदिति तुम? क्या तुम्हें गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ अलग घर ही लेने को तो कहा था, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। सभी लोग अलग कर रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कर दी? अदिति के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिवम फिर से नाराज हो गया और साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है करो। और शिवम कमरे से बाहर चला गया। अदिति ने सोचा था कि सूटकेस देखकर और ऐसी धमकी से शिवम पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अदिति घर छोड़कर अपने मायके चली गई। अदिति की माँ ने कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही शिवम तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन शिवम नहीं आया। फिर एक दिन अदिति की माँ ने अदिति से कहा, अब हमें बड़ा कदम उठाना होगा, तभी तुम शिवम के साथ सुकून से रह सकोगी। शिवम को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। मन ना होते हुए भी अदिति अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। शिवम ने भी बिना कुछ सोचे और समझे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी माँ लक्ष्मी जी ने ऐसा करने से उसे रोका और बोली, बेटा थोड़ा और टाइम दे, बहू जरूर समझ जाएगी। ऐसे फैसले अहम में नहीं किए जाते हैं। ये पति पत्नी का कहाँ रिश्ता तो जन्मों जन्मों का बंधन है। फिर बहाना बनाकर शिवम ने अदिति को संदेशा भिजवा दिया कि जल्द ही पेपर साइन करके उसके पास भिजवा दिया जाएगा। इसी बीच अदिति के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई की शादी संपन्न हो गई। अदिति के घर में अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। अदिति और उसकी माँ से उसकी भाभी बेहद प्यार से और सम्मान से पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। अदिति उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में ग्लानि होती कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अदिति ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में जरूर भाभी भी अलग होना चाहेगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देगी। फिर एक दिन अदिति ने माँ से पूछ लिया, माँ भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही उसकी माँ का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या कहा तुमने? ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे? आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का ये रूप देखकर अदिति सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। उसे भी तो ससुराल में कितना प्यार मिलता था, सब कुछ कितना अच्छा था, फिर भी मैं अपनी माँ की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद करने जा रही थी। और दूसरे दिन सुबह सुबह उसने अपना सूटकेस तैयार कर लिया ससुराल जाने के लिए। ये देखकर उसकी माँ चौंक गई और बोली, अदिति क्यों जा रही हो? मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ। नहीं माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। अदिति अपनी भाभी को गले से लगाते हुए बोली, अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी गलतियों को कभी नहीं समझ पाती। और अदिति अपना सूटकेस लेकर निकल गई और इस बार उसकी माँ ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। अदिति अपने घर पहुंच गई। अदिति को देखकर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम गया। अदिति अपने सासू माँ के गले से जाके लिपट गई और रोने लगी। बोली, माँ मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ शिवम और उसके पापा भी आ गए। फिर सुरेश जी ने कहा, देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना कि एक दिन बहू को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वो वापस आ जाएगी। हमारे घर की खुशियाँ वापस आ गईं। और ये सब बातें सुनकर अदिति सिर्फ रोए जा रही थी। अदिति को रोता देख शिवम देखा नहीं गया और उसने उसे गले से लगा लिया और अदिति का सही मायने में ये सच्चे दिल से दोबारा गृह प्रवेश हुआ। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब